क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध एक ऐसा विकार है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं, जिससे गलत निर्णय लेकर अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। यदि हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हम सच में कमजोर हो जाएंगे, लेकिन यदि हम खुद पर विश्वास करेंगे और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लेकर चलेंगे तो हम महान ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार हमें जीवन में धैर्य और संतोष रखना सिखाता है। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे किसी न किसी कारण से होती हैं। हमें अतीत की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य को लेकर डरने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह सबसे प्रसिद्ध उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर हम केवल फल की चिंता करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम नियमित अभ्यास करें और सांसारिक मोह माया से थोड़ा अलग होकर आत्मचिंतन करें तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। योग, ध्यान और सही सोच के माध्यम से हम अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भौतिक शरीर नश्वर है। हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं, बल्कि आत्मा अमर है। इसलिए हमें शरीर के मोह में न पड़कर आत्मा के विकास पर ध्यान देना चाहिए और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल सुख की इच्छा रखते हैं और दुख से भागते हैं तो हम अपने कर्मों को सही से नहीं कर पाएंगे। हमें हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और बिना किसी पक्षपात के अपने कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण में रहता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। आत्मनियंत्रण यानी अपने विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता और अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन और धैर्य को अपनाना चाहिए। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसका जीवन सफल होता है। स्वार्थी जीवन कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकता। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं तब हमें असली शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपने कर्मों को सिर्फ अपने लिए मत करो, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी काम करो। भय को त्यागो, सत्य का अनुसरण करो और अपने कर्मों को धर्मपूर्वक निभाओ। जीवन में सबसे बड़ा डर हमारा खुद का डर होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने धर्म का पालन करता है उसे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यदि हम अपने कार्यों को
धर्म और सत्य के अनुसार करेंगे तो सफलता और शांति अपने आप मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण के ये सभी उपदेश हमें जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो हम हर स्थिति में शांति, आत्मबल और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए, कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।